सूर्य की किरण जब आती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो जब पड़ती है कहीं पर तो जला देती है, आग पैदा कर देती है। लेकिन कॉन्केव लेंस के थ्रू जाएगी तो सूर्य की किरणें विकिरणित हो स्कैटर हो जाता है। हाँ, अब आप बहुत टैलेंटेड हैं, अब लगे यो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। हम लोग का क्लास अलग अलग हम लोग को बदलना पड़ता था, हर क्लास को बदलना पड़ता ही नहीं। टीचर स्टैटिक रहते थे अपने क्लास में, और जब घंटी बजती थी तो 5 मिनट का समय मिलता था। वी यूज्ड टू चेंज क्लास। तो एक क्लास में हम जो होना था उसके पहले क्लास खाली था, वो मैंने कोई क्लास नहीं था वहाँ। हम लोग गए वहाँ, अबीर डाल दिए, समझे ना, पंखा के ऊपर, समझे, तरह तरह का अबीर। सब लड़का लोग आया, उसके बाद हुआ कि अरे पंखा खोला जाए भाई। पंखा जैसे मार चाहते आते थोड़ी गर्मी आ जाती, पंखा खोला गया, चाहे हमको याद नहीं है पंखा खोला गया न खोला गया, लेकिन खोल दिया गया। एक के बार पूरे हॉल में क्लास में अबीर उबीर उड़ा। किसने किया किसने किया, हम लोग अपना सुख शांति से बैठे हुए थे। तो एक दिन हमने नोटिस किया कि एक हम लोग के साथ जो विद्यार्थी था वो स्कूल में घर से ठेकुआ उकुआ लंपन बनवा के ले आता था, समझे ना, और अकेले रात में कुतर कुतर के खाता था, और सब खाना का सामान ले आता, जो कि अलाउड हुआ नहीं था। ले भी गए तो हाउस मास्टर के यहाँ जमा कीजिए, सब खाएगा। तो कुतर कुतर के खाता था। हमने कहा अच्छा, हमने कहा प्रयाग इसका उपाय करना है। तो उससे हम लोगों ने निकाला बक्सा, और निकाल करके ताला गोदरेज का लगाता था, तो बड़ा उपाय किए, मोमबत्ती जला करके उसको गर्म किए ताला को, कैसे कैसे ऊपर खोल लिए ताला। लाइब्रेरी से जो हमारा एक संदर्भ विभाग होता था, एक से एक वहाँ प्लेट्स होती थी महादेव वर्मा का दीप शिखा, ऐसी किताब की पेंटिंग सब फाड़ करके ला के रखे हुए था। ये तो बहुत बड़ा इसने क्राइम किया है। हम के चलो इसका वीक पॉइंट यार पकड़ा गया, अब आराम से इसका ठेकुआ उकुआ खाया गया। हम लोग 9 से 12 सिनेमा चले गए। पारसमणि सिनेमा हम लोग देख रहे हैं, मार झुमका उमका चल रहा है। अब 15 आदमी जाते थे टीम में, तो 2 तो उन्हें रह गया, तो 13 आदमी एक लाइन में कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हुए थे। अचानक 1 घंटा के बाद टॉर्च जलने लगा वहाँ। तो देखा कि वो लोग कह रहा है, उसका जो गेट कीपर, अच्छा यही लोग है ना, तो वहाँ हम लोग को निकाला गया बाहर। देखा कि हम लोग के ड्राइवर जो थे राजवंश जी वैन के, वो हैं, चलिए प्रसिद्धवान जी बुला रहे हैं आप लोग। हैं जग गए क्या, पकड़ा गए हम लोग? तो हाँ पकड़ाए, हम लोग गए। पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, बहुत डांट पड़ी। और डांट जगे थे कैसे, तो उस वक्त जो हम लोग का जो मित्र था विभीषण, वो झूठो जाके खांसता था ताकि वो जग जाए। एक बहुत आम सा सवाल होता है अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा था, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी ये बचपन में सोचा था कि आज आप जिस ओहदे और औरे पर बैठे हैं वो आपको कभी हासिल हो पाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो अजय कुमार कैसे अपने बचपन में पढ़ने जाते होंगे, नेतरहाट के प्रोडक्ट अजय कुमार कैसे सोचते थे, और आज जब हम सुबह सुबह इनके घर आए तो जब इन्होंने कंपोस्ट का मशीन लगाया था तो बहुत गर्व से सीना फुला कर ये कह रहे थे कि प्रशांत 100 किलो का फूड वेस्टेज डालते हैं, 20 किलो खाद बन जाता है, और अगर पटना की सरकारों में इतनी कुव्वत है और बुद्धि है तो वो ऐसा कर दे। तो लग रहा था कि बचपन के अजय कुमार को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, ये शख्सियत का दूसरा एपिसोड है, और इस एपिसोड में हम बचपन के उन यादों को टटोलेंगे जिसके रास्तों पर अजय कुमार कभी चला करते थे। और आज यहां बैठकर अगर हम ये कहें कि आपका विद्यालय का दिन कैसा रहता था, आप बचपन में कौन सी शरारतें करते थे, और ये डॉक्टर बनने का सपना क्या बचपन से था या पिताजी डॉक्टर थे तो उन्होंने बनने के लिए प्रेरणा दी, ये सब कुछ जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू प्रशांत। तो एक एक करके शुरू किया जाए। क्या तुमने कहा डॉक्टर बनने का सपना? मैंने जब से होश संभाला तब से डॉक्टर ही बनना चाहता था। ठीक है, मैं प्रेरित हुआ, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, उनको मैंने होश संभाला तो नाना जी से मैं बहुत ही अटैच था। वो डॉक्टर थे और उनसे मैं बहुत प्रेरित रहता था, जिस तरह से देहात के लोगों का इलाज करते थे और ये करते थे।
और फिर मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उनसे मैं प्रेरित रहता था कि किस तरह कस्बे का एक डॉक्टर उस एरिया का अभिभावक बन जाता है। यदि अच्छा डॉक्टर है तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं करता है, उस पूरे इलाके का वो एक अभिभावक हो जाता है। पिताजी का मुझे याद है कि वो दिन हो या रात, और मैंने अपने हॉस्पिटल में लगाया हुआ भी है, शायद देखा होगा पिताजी की तस्वीर के नीचे, योर डेडिकेशन टू प्रोफेशन इज माय इंस्पिरेशन। तो वो मेरे जेहन में हमेशा रहता था। वो रात में बिच्छा काट के आए, सांप काट के आए। बाबूजी थोड़ा लेजी टाइप के आदमी थे ऐसे ऐसे जीवन में, आराम दे, लेकिन मरीज के इसमें तो 1 मिनट नहीं लगाते थे उठ के बैठ के उसका इलाज शुरू कराने में। ये बच्चा सबको निमोनिया हो गया है, भाग रहा है, सबका इलाज करते थे। और दूसरी खूबी उनमें थी कि पैसा इलाज के पहले नहीं लेते थे। देख लिया मरीज तो पैसा रख देता था। उस जमाने में बाबूजी का फीस 2 रुपया, नाना जी का फीस 2 रुपया, बाद में देखा हमने 5 रुपया हुआ। तो ये मुझे प्रेरित करता था। दूसरा सीधी बात है, हमारे अभी कुछ दिन देर पहले आपने सुना होगा कि हमारे एक संबंधी जो मछली पालन कर रहे हैं, तो इधर उन्होंने अपना कुंडली जब देखा, कोविड में परेशान हो गए, कुंडली देखा तो उसमें लिखा हुआ था कुंडली में कि ये बहुत बड़े मछली पालक होंगे और झील का व्यापार, जलाशय का व्यापार करेंगे। तो मेरे कुंडली में भी लिखा हुआ था कि ये शल्य चिकित्सक बनेंगे। तो उधर कुंडली और इधर मेरा दिमाग, दोनों मिलके डॉक्टर बनना है, ये मैंने सोचा हुआ था। अब नेत्रहाट विद्यालय में जब मैं आया तो सबसे पहले जब बेंग को डिसेक्शन कर रहे थे तो हम ना यार बड़ा मजा आ रहा है डिसेक्शन करने में, हमको सर्जन बनना है, एकदम सोच लिया था। हमारे विद्यालय में नियम था, मैं 7th क्लास में नेत्रहाट जाते थे लोग, और 9th क्लास में जा करके वो सब्जेक्ट का बंटवारा होता था। फर्स्ट 40 को साइंस मिलता था, उसके बाद 20 लोगों को आर्ट्स मिलता था। तो फर्स्ट 40 में जिनको साइंस मिलता था, तो उस समय एक चलन था, हर बार चलन चलता है, इंजीनियर बनना है, IIT जाना है, इंजीनियर बनना। तो फर्स्ट 40 में जो थे मैक्सिमम लोग मैथमेटिक्स लेते थे, कुछ ही लोग थोड़ा अपने को मैथमेटिक्स में कमजोर बूझते थे तो बायोलॉजी लिया करते थे। बायोलॉजी को 2nd ग्रेड बनाया जाता था। नेतरहाट में गया भी था तो पूरे बिहार में 4था मेरा नंबर था, और स्कूल में भी मैं बेस्ट 10 में आया 9वें क्लास में। तो जब बेस्ट 10 में जब आया तो सोचने की बात ही नहीं थी कि कोई बायोलॉजी बेस्ट 10 वाला पढ़ेगा। तो हमारे शिक्षक थे मैथमेटिक्स के, वही उन्हीं के यहाँ जा करके अपना चॉइस बताना पड़ता था। तो मैं उनके कमरे में पहुंचा, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आओ बेटे तुम तो मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे, ऐसा कहते हुए वो टिक लगाने लगे। मैंने कहा नहीं समझ, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। हैं बायोलॉजी पढ़ोगे? वो जो कागज में लेके गया था लिख के, उन्होंने फेंक दिया हमारे हाथ से लेके। अच्छा, जाओ फिर से सोच के आओ। मतलब बायोलॉजी को 2nd में समझाया था। मैं निकला, मैंने कहा अब दूसरा उपाय यही है कि हमारे स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है, जो मेरे हाउस मास्टर भी हुआ करते थे, DP अग्रवाल साहब, मैं कहा अब उनके पास जाऊं, अब मैं अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराऊं। अब समझो 9वां क्लास में ये सब किया, हम जाके हमने एप्टीट्यूड टेस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मैथमेटिक्स में भी अच्छे हैं लेकिन बायोलॉजी में इनका एप्टीट्यूड है, और इनका एप्टीट्यूड ही जो भी उन्होंने रिपोर्ट दिया कि वो लेके जब गया मनोज डे साहब के यहाँ, बड़े अनमनस्क भाव से, अच्छा जाओ बेटे बायोलॉजी ही पढ़ना। तो इस तरह से मैंने बायोलॉजी, तो शुरू से ही मैं आई हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। जो सोचा वो घोड़ा का टमटम का घोड़ा देखते हो, फोकस, हाँ, दोनों तरफ से पट्टी लगाया रहता है। लोग को बहुत लोगों को समझे में नहीं आता है कि टमटमुआ में काहे दोनों तरफ से पट्टी लगा दिया है। तो होता क्या कि टमटम में लगाए हुए घोड़ा को देहात से जा रहा है
तो इन्हें भी हरिहरी उन्हें भी हरिहरी, एक नजर मार तो लेगा कहीं ऐसा नहीं कि इन्हें मारे के पेन में टमटम में उलट जाए, इसलिए एकदम। तो मैं जिंदगी भर फोकस रहा और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि जो भी करना चाहो फोकस करना चाहिए। सूर्य की किरण जब आती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो जब पड़ती है कहीं पर तो जला देती है, आग पैदा कर देती है। लेकिन कॉन्केव लेंस के थ्रू जाएगी तो सूर्य की किरणें विकिरणित हो स्कैटर जाएगी। हो जाता है। हाँ, अब आप बहुत टैलेंटेड हैं, अब लगे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाते। वन हैज टू बी वेरी फोकस्ड। तो दैट इज हाउ आई केम। सर बायोलॉजी में मैंने टॉप किया बिहार में, इसमें हायर सेकेंडरी में, और फिर तो कहानी शायद मैंने बताई हाँ थी। नहीं, वो नहीं, नेतरहाट में पढ़ना अपने आप में बहुत गौरव का बात है। एकदम गौरव की बात। और ये अच्छा बात तो हम लोग जान गए। एंड आई फील प्राउड दैट आई एम फ्रॉम नेतरहाट स्कूल। उस स्कूल ने हमारे जीवन के, मेरे जीवन के आचार विचार व्यवहार अनुशासन सबकी नींव वहीं डाली गई। तो मतलब कुछ गलती आप नहीं किए हैं, किसी शिक्षक को गाली नहीं दिए, किसी का मोटरसाइकिल का हवा नहीं खोले, गालियां तो पंखा मतलब नहीं तोड़े। ऐसा है, वो शरारत होती है, बदमाशी नहीं, दोनों में फर्क है। हाँ। बाल सुलभ शरारत यदि जिसमें नहीं हो, इसका मतलब वो दिमाग का क्या किए बताइए। बता देता हूँ, दिमाग का भोंथर होता है। बाल सुलभ शरारत तो करता ही आदमी, युगों युगों से लोग करता है, तरह तरह की शरारत करता है, तो उसको शरारत कहते हैं, उसको बदमाशी नहीं कहते हैं। बदमाशी वो चीज हुई जिसमें आप डिस्ट्रक्टिव हों और जितनी भी चीजें हैं वो नेगेटिव करें। शरारत करने वाला बच्चा कभी भी नेगेटिव थिंकर नहीं होगा, वो पॉजिटिव थिंकर होगा, तभी ना शरारत करेगा। अब एक बार क्या हुआ, हमारा दोस्त था, यार होली के ठीक पहले ठहरो उपाय किया जाए। हम लोग का क्लास अलग अलग, हम लोग को बदलना पड़ता था, हर क्लास को बदलना पड़ता ही नहीं। टीचर स्टैटिक रहते थे अपने क्लास में, और जब घंटी बजती थी तो 5 मिनट का समय मिलता था। वी यूज्ड टू चेंज क्लास। तो एक क्लास में हम जो होना था उसके पहले क्लास खाली था, वो मैंने कोई क्लास नहीं था वहाँ। हम लोग गए वहाँ, अबीर डाल दिए, समझे ना, पंखा के ऊपर, समझे, तरह तरह का अबीर। सब लड़का लोग आया, उसके बाद हुआ कि अरे पंखा खोला जाए भाई। पंखा जैसे मार्च आते आते थोड़ी गर्मी आ जाती, पंखा खोला गया, चाहे हमको याद नहीं है पंखा खोला गया न खोला गया, लेकिन खोल दिया गया। एक के बार पूरे हॉल में क्लास में अबीर उबीर उड़ा। किसने किया किसने किया, हम लोग अपना सुख शांति से बैठे हुए थे, किसने किया और लोग को पता लगते रहे, पकड़ा नहीं। तो इस तरह की बातें पकड़ा ही कहाँ से। तो बाद में सबको पता लग ही गया कि कौन लोग किया होगा, कि हम लोग शरारती थे ही, लेकिन उस समय कुछ पता किसी को नहीं लगा। ऐसे ही थोड़े किसी को एट रैंडम आप सजा दीजिएगा। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अब मेरे साथ एक गड़बड़ी जो आज तक है, इसकी नींव वहीं पड़ी थी बचपन से। मैं स्पष्टवादी रहा, नंबर 1, झूठ नहीं बोल सकता हूँ, और सही को सही ही कहूँगा, गलत को गलत ही, जिसके चलते हमको बहुत समस्या हो जाती थी। कभी कभी शिक्षक पढ़ाते थे और कुछ ऐसी बात कहते थे जो मुझे लगता था कि सही नहीं, तो मैं खड़ा होकर के टोक देता था, जिसके चलते वो कभी कभी अनॉयड भी हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। तो ठीक है, लेकिन वहाँ के शिक्षक इतने विद्वान हुआ करते थे, इस बात को समझते थे कि हाँ ये सही बोल रहा है। हमारे प्रिंसिपल जो थे जीवननाथ दत्त, उतना बड़ा गांधीवादी शायद मैंने जीवन में नहीं देखा है किसी को। गांधीवादी थे और वो शिक्षक पार एक्सलेंस थे। हमारे स्कूल में आने के पहले वो दून स्कूल में टीचर थे, उसके बाद सिंधिया स्कूल में गए, और तब हमारे स्कूल में नेतरहाट स्कूल में प्रिंसिपल बन गया है। तो उनकी जो प्रिंसिपल्स थे, जो लोगों को बताते थे वही वो करते थे। ये नहीं कि खुद वो बड़े शान शौकत से रहें, खुद ये करें जो होना चाहिए। और वो जैसे नहीं देखा अभी नरेंद्र गिरी का चलवा जो है, आनंद गिरी, हाँ देखिए वो मौज मार रहा है यहाँ, तरह तरह से अजीब तरह का, मैंने एक संत क्या करा, लेकिन वो सच में संत थे। मुझे याद है दर साहब, हम लोग
पीटी में जाते थे 5:30 बजे उठ के, वो 5:30 बजे वहाँ तैयार रहते, खड़े रहते थे। और पूरे स्कूल के रूटीन को उस उम्र में मैं एक एक जगह उनका मतलब क्या कहें औरा रहता था कि दर था पूरे प्लेटों पर जीवन दर का औरा था। उनकी गांधीवादिता की एक ही कहानी बताता हूँ, बाकी स्कूल के छोड़। वो रिटायर करके रह रहे थे देहरादून में अपने बेटा भरत भैया के पास, जो कि अमरनाथ दर, वो भी दून स्कूल के टीचर थे। फिर बाद में सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल हुए। ये आपका यहाँ पर ज्ञान निकेतन जो बनाया है, यहाँ दर साहब भी फर्स्ट प्रिंसिपल होके आए थे, जीवननाथ दर। मेरे ही चलते कुणाल साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो आए थे। फिर उनके लड़के भी यहाँ आए कुछ दिन, तो ये एक अलग कहानी है। तो वहाँ रह रहे थे। तो अब मैं इंग्लैंड से लौट के आया था, हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में आ गए थे, सब लोग कमा खा रहे थे बढ़िया से। हम लोग चाहते थे कि दर साहब एक बार पटना आए और माता जी उनकी सेवा हम लोग करें। तो नेतरहाट के जितने भी पूर्ववर्ती छात्र पटना में थे, हम लोगों ने प्लान किया। कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन गया था, कोई सेल टैक्स कमिश्नर बन गया था, कोई डॉक्टर में हमारे जैसा यूरोलॉजिस्ट हो गया था। गौरी शंकर सिंह प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे पटना मेडिकल कॉलेज में और बहुत बड़े फिजिशियन बन गए थे। तो ऐसे सब बड़े बड़े लोग। तो हम लोगों ने मीटिंग की, मीटिंग करके कहा कि दर साहब को बुलाया जाए। उनको खबर किया गया कि साहब आपको आपकी सेवा हम लोग कुछ दिन करना चाहते हैं, आपके लिए भी चेंज हो जाएगा, अब चले आइए हाँ पटना 2-3 महीना जब तक रहना हो माता जी और आप रहेंगे और हम लोग सेवा करेंगे। तो वो मान गए और तब तक उनकी उम्र हो गई होगी करीब करीब 80 के करीब पहुंच रहे होंगे, मान गए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। उनको हम लोगों ने टिकट भेजा, उस जमाने में फर्स्ट क्लास का टिकट भेजा माता जी को, उनको कि आराम से आएंगे। फर्स्ट क्लास का हम लोगों ने टिकट भेजा। हफ्ते दिन के बाद टिकट लौट के चला आया उस समय। और एक इतना बड़ा पत्र पूरी झिड़की देते हुए कि तुम लोग पैसा क्यों जाया करते हो। जीवन में कभी भी मैं फर्स्ट क्लास में नहीं चला, जबकि वो फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो डीपीआई बिहार होता था, उस रैंक के थे। बोले कि जीवन में मैंने सेकंड क्लास में सफर किया है, तुमने ये पैसे जाए किए हैं मेरे आने में और माता जी के आने में, इसको मैं कबूल नहीं करूंगा। टिकट को फिर से सेकंड क्लास का बनाओ और हमें भेजो। ये थे दर। हमने फिर सेकंड क्लास का टिकट बनाया, भेजा, आए। हाँ वो अभी भी मुझे याद है, थोड़ा कम सूझने लगा था उस समय को। 2 वाटर बॉटल लटकाए हुए इधर एकदम सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट के सामने खड़े। उतरे एकदम झटके में, बेटे तुम कौन, बहुत को नहीं पहचाना, तुम है। तब उन्होंने क्या किया, कहा कि मेरी चिंता मत करो, माता जी अंदर है, उनको लेके आओ। उसके बाद जैसे ही वो आए और हमारे मित्र थे उस समय सेल्स टैक्स कमिश्नर, उनके यहाँ रखा बीरचंद पटेल मार्ग में। खाना तो खाती थी माता जी मेरे ही वाइफ के हाथ का। उस समय हम लोग नीलगिरी भवन में रहते थे। इनको वो लोग कहते थे अन्नपूर्णा। इन्हीं के बनाया हुआ खाना उनको पसंद था। तो खाना मेरे घर से जाता, मैंने फ्लैट से जाता था और रहते थे वो लोग वहाँ। रहने का वो लोग को आराम था। तो जैसे ही उनको लेके हम लोग एयरपोर्ट से स्टेशन से आए तो उनको देखा मैंने कि एक बड़ा सा यहाँ पे घाव है, जो कि अच्छा घाव नहीं था। उसको कहते हैं लोकल कैंसर, बेसल सेल कार्सिनोमा। मैंने देखी के समझ लिया। तो जब थोड़ा सेटल हुआ तो मैंने पूछा, शिवान जी ये घाव, हाउ लॉन्ग डिड यू हैव इट? तो बोले कि नथिंग टू वरी अबाउट। तो हमको वही नेतरहाट वाला बच्चा समझ रहे थे। नथिंग टू वरी अबाउट, ये घाव, my doctor in Dehradun says that there is nothing to worry about it. मैंने कहा शिवान जी, when you go back to Dehradun, first thing you do is change your doctor. बोले क्यों बेटे? मैंने कहा ये घाव सही नहीं है, दाढ़ी बनाते होंगे उसमें ब्लीड करता होगा। माता जी बैठी थी, हाँ बेटे तुम सही कहते हो, ये इनका ब्लीड करता है, ध्यान नहीं देते। मैंने कहा शिवान जी ये घाव को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा चौंके,
शिवाजी जी क्या आप हमको ही नेतरहाट वाला शरारती अजय समझ रहे हैं? नाउ आई एम डॉक्टर अजय कुमार, FRCS एंड ए क्वालिफाइड सर्जन। अरे मैं तो भूल ही गया था। अरे नहीं सर्जन लोग बहुत चक्कू चलाता है, जब तक गौरी मुझे नहीं कहेगा मतलब फिर चल। उनको ही बहुत मानते थे। तो गौरी जी शाम में आए, तो गौरी जी देखते हमको बोले कि अरे निकाल दो। तो बोले कि निकालना जरूर है? तो हाँ। अब देखिए वो कितने बड़े साधक थे। उन्होंने कहा शिवानी मैं इसको निकाल दूंगा, बहुत बड़ा था लेकिन लोकल में, मैंने कहा निकालूंगा। ऑपरेशन कराते समय बोला कितने देर लगे बेटे? तो हम 15 मिनट। सो गए। हमको लगा कि योग निद्रा में चले गए। सारा ऑपरेशन मैंने कर दिया, स्टिच वगैरह कर दिया। 15 मिनट के बाद, 15 मिनट से कम ही हुआ था, तो मैंने कहा शिवान जी ऑपरेशन आपका हो गया? हाँ बेटे हो गया। मैं उठ के बैठ गया। बहुत बड़े साधक, मतलब ऐसा व्यक्ति मैंने शिक्षक देखा ही नहीं। मैंने नहीं होता शिक्षक के सारे गुण एक व्यक्ति में यदि कोई था तो जीवनानंद। तो वो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। शिक्षक हो गया, एक शब्द होता है दोस्त। दोस्त तो हमारे बहुत थे। दिन भर आप हमको कहानी सुनाते रहते हैं। हाँ सबसे शरारत। भयंकर वाला दोस्त बताइए नहीं जिसने नहीं मतलब कई दोस्त मजा कर हमारे लिया हो। थे जो शरारती थे। देखो है क्या ना, स्कूल में हमारा स्कूल था सर्वांगीण विकास के लिए खुला था। वो स्कूल फैक्ट्री नहीं थी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने। उस स्कूल को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने, LP सिंह उस समय के चीफ सेक्रेटरी, FG पियर्स इतिहासज्ञ जो थे वो, जगदीश चंद्र माथुर, इन लोगों के साथ बैठ के देवर दी ब्रेन चाइल्ड ऑफ नेतरहाट स्कूल स्थापना उन्होंने इसलिए की थी उस स्कूल की कि यहाँ से अच्छे नागरिक निकले जिनका सर्वांगीण विकास हो उन बच्चों का, सिर्फ पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं। और उन्होंने बहुत स्कूलों का स्टडी किया। दून स्कूल का स्टडी किया, सिंधिया स्कूल का किया, मेयो कॉलेज का किया, दिल्ली कॉलेज इसका इंदौर का किया कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसे है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़े बड़े पैसा वाले लोगों के लिए एक स्कूल है, हमको बिहार में ऐसा स्कूल बनाना है जिसमें पिता की आय है वो आड़े नहीं आए। सारे विद्यार्थी कंपीट करके आए और जिनके पिता की आय जैसी है उसी के हिसाब से उनको फी लगे, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। ही लालू उल्लू हवा के ने बतियाता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। अरे सामाजिक न्याय तो श्री बाबू ने 1954 में शुरू कर दिया था। इसी को ना सामाजिक न्याय कहते हैं। जिसके पिता की आय थी 100 रुपया से नीचे 1 रुपया नहीं लगता था, खाना पीना कपड़ा लत्ता किताब पेंसिल पढ़ाई, यहाँ तक कि घर पहुंचाने का खर्चा और घर लाना, ये सारा खर्च सरकार वहन करती थी। और उसी तरह से बढ़ता जाता था। 300 रुपया, भाई उस समय 1954 की बात है, 300 500 से तो क वर्ग आमदनी का, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, अंग वर्ग, इतना वर्ग होता था। तो जैसे जैसे आपके गार्जियन की आमदनी है तो जो टॉप वाले भी हैं उनका भी सब्सिडाइज ही रहता था, ऐसा नहीं है। लेकिन सब समान होते थे, एक तरह के। हम लोग को तो पता ही नहीं लगता था कि किसके गार्जियन कौन थे। बाद में मालूम हुआ अरे ये DGP होकर रिटायर कर गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके बाबूजी घसगड़वा थे। अरे बाप, ये तो इतने बड़े डेकोरेटेड IPS ऑफिसर हुए। हिंदुस्तान के किसी भी जो IPS का जो DG का रैंक होता है, चाहे उन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के जो ये होता है सिक्योरिटी का, क्या उसको कहते हैं, उस 4 प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने देखा, उनका सिक्योरिटी का चीफ होके। उनके फादर हवलदार या कुछ इस तरह के जमदार थे। तो हम लोग को तो बाद में पता लगा कि इनके पिताजी क्या था, उसका कोई मतलब भी नहीं रह गया कि पिताजी क्या थे। हम लोग सब साथ रहते थे, सब खाते थे, साथ घूमते थे, जाति का पता नहीं था। सामाजिक न्याय की लोग बात करते करते तो जात जात धर्म धर्म के क्या जात, उपजाति की उपजाति में इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो हम लोग जानते भी नहीं थे। आज भी बहुत दोस्तों का 60 में जो व्यक्ति गया स्कूल, वो आज तक हम बहुत दोस्तों की जाति नहीं जानते।
टाइटिल है ऐसा फलना सिंह। अब एगो फलना सिंह मेरा दोस्त था, नहीं चौधरी था पहले, तो उसमें हम बेवकूफ़ बने। सीता मैंने राधा के चौधरी, मेडिकल कॉलेज में हम साथे पढ़ते थे। बरतु आ रहा है हमारे जात के लड़की का ब्याह करना, हम के जाइए ना राधा के चौधरी बहुत बढ़िया, जो चौधरी है तो हमारे जात का होगा। बे बलिया लौट के आया, कहे कि आप भी तमाशा करते हैं, ठीक से जानते नहीं, वो तो मैथिल है। एगो है था उदय प्रताप सिंह, उसके यहाँ भेज दिए, मालूम अल्लाह भाई तो राजपूत है। ये तो स्थिति, उन्हें शादी ब्याह जब लोगों के हो तो बहुत लोग जात जाने जा, और वो बाय दी वे रहा, उससे कोई मतलब नहीं रहा। हम लोग को दोस्त हैं तो अभी इसी मोहल्ले में जाइएगा, इंजीनियर इन चीफ होके रिटायर किए हैं बिहार के। 1960 से हम लोग साथ हैं। स्कूल में ही चला गया इंजीनियरिंग में, मैं चला गया मेडिकल, फिर कहाँ से घूम के हम लोग फिर एक ही मोहल्ला में मकान बना के रह रहे। अब वो जो दोस्ती है उनकी जाति दूसरी है, वो ठीक हमारे विपरीत जाति के हैं, लालू जी का समर्थक है। लेकिन हम लोग में कभी बुझाए हुए नहीं किया, समर्थक नहीं है, सॉरी, उन्हीं की जाति से आते हैं। लेकिन हम लोग खुल के बात करते हैं। आज हमको कुछ हो जाए तो पहला आदमी है जो दौड़ के आ गया, हाँ उसको कुछ हो जाए तो मैं जाऊंगा। ये हम लोग की दोस्ती रही। नेतरहाट को अगर निकाल दे 10 मिनट के लिए, अगर आप नेतरहाट नहीं गए होते तो क्या बदलाव नहीं होता? विकास ही नहीं होता। मेरा वो व्यक्तित्व का विकास बहुत ही कुंठित हो जाता। इसलिए कि मैं जब स्कूल घर में था तो हम लोग 3 अपने भाई थे और 2 मेरे चचेरे भाई। 5 भाइयों में सबसे बड़ा मैं था और मेरी बहन सबसे बड़ी थी। तो सब कोई सबके हिस्सा में था, क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा जो भी थे फरार था लोग। हम बच्चे में बहुत कमजोर थे। मेरी माता जी का दूध भी हमको नहीं पचता था, ऐसा मुझे कहा जाता है। मेरी माँ कहती थी कि ये जो है सो लैक्टोजेन कोनजेन कुछ नहीं पचता था। हमारे लिए बकरी रखा गया था स्पेशल, वो बकरी ही का दूध सिर्फ हम पी सकते थे और कुछ नहीं पी सकते थे। बहुत दिनों तक मेरी माँ कहती थी कि तुमको जो है तुम्हारा खोपड़िए नहीं जुटा था, सब पुल रहता था। दैट मीन्स फ्रंटनेल नहीं जुटा था। बाद में पढ़ने के बाद पता लगा आई वाज सो वीक, कितना हमारे पास डेफिशिएंसी थी। तो शारीरिक रूप से मैं बचपन से कमजोर था और थोड़ा सा दब्बू टाइप का था। ऐसे भी आज भी यहाँ फालतू में मैं खुलता नहीं हूँ। ट्रेन में हम जा रहे हैं, बहुत क्लोज आदमी रहा तो भर ट्रेन बतियाते जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में तो लोग जान पहचान हम बोलते ही नहीं, चुप। तो इस तरह से था मैं। तो मैं दब्बू टाइप का जैसा लगता था कि मैं था, लेकिन मुझे लगता था कि टैलेंट तो हमारे बहुत है। हाँ, कोई आदमी घोड़ा लेकर के आवे बाबूजी का कि हाँ मरीज दिखाने के लिए, घोड़ा उस पर चढ़ करके उसका अटेंडेंट आता था, तो बाबूजी उन्हें मरीज देख रहे हैं, हम घोड़वा फान के लेके भागे। उसमें कई बार गिरे उड़े सब टूटा फाटा है, जिन्ने तिन्ने घोड़े लेके भाग जाते थे। वह साइकिल तनी से चलाना सीखे, कोई साइकिल लेके आवे बाबूजी के यहाँ, उन्हें बतिया रहा है तो ले अपना कैंचिया साइकिल चला के भाग जाते थे। तो खुराफात हम जरूर करते थे, क्रिएटिव हम थे शुरू से। स्कूल जाने के पहले ही बगीचा उगीचा बना देना, ही करना, मुर्गी पालना, कुत्ता पालना, सुग्गा पालना, ये सब हमारा शुरू से था। लेकिन इन सब चीज़ों का उतना विकास मेरा नहीं होता यदि मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल जाने के बाद तो एक बार खुल गया, जैसे होता है सब खोल गया। मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हो, बहुत एक्सपोजर मिला, इतना, और हर चीज में उत्साहित किया गया। वहाँ ही नहीं था किताबें पढ़ो खाली। फुटबॉल के टीम में स्कूल का था मैं, स्कूल के हॉकी टीम में मैं था, एथलेटिक्स में मैं टॉप बच्चों में था। तो खेल की तो ये कहानी है। अब बाकी टेनिस खेलता था, हर चीज़ की सुविधा थी वहाँ। बास्केटबॉल खेलता था, टेनिस खेलता था, यू नेम इट एंड आई यूज्ड टू प्ले इट टाइप का। क्रिकेट खेलता था, संडे को खूब क्रिकेट हम लोग खेलते थे। उसके अलावा डिबेटिंग करता था मैं ऐसे कंपटीशन में मुझे बहुत अच्छा नंबर आता था। तो सारे चीज़ हमको उपलब्ध थी। एनसीसी में मैं था, तो एनसीसी में सबसे ज़्यादा कोई क्या तमन्ना होती है, एयर विंग में था कि रिपब्लिक डे में हम परेड में जा करके दिल्ली में परेड करें। मैंने परेड किया, बिहार से मेरा सिलेक्शन हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे, और शायद बता चुका हूँ पहले, लाल बहादुर शास्त्री।
तो एनसीसी में जहाँ जितनी ऊंचाई तक जाना था चले गए। तो स्कूल में जितनी भी ऊंचाइयां हमको जिस जिस में, और मैं पॉपुलर था, शेक्सपियर से हमारा बड़ा ये था। तो 1964 में 1564 के मई में शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो 1964 में उनकी बर्थ सेंटिनरी मनाई गई थी। एक वीक आप लोगों ने, और एक वीक का उसका कन्वेंस में था। उन्होंने तरह तरह का मैंने क्रिएटिव काम किया, जिसके चलते मुझे पुरस्कृत किया गया स्कूल में। तो ये सब चीज मैं करता था, और साथ ही साथ झगड़ा वगड़ा भी बहुत करते थे। कमजोर लड़कन को जो थोड़ा सा इधर उधर करे, बता देते हैं एक बार एनसीसी का हम लोग का ये एक ही उदाहरण बताऊंगा। हाँ, ताकि अब लंबा हॉकी का चल रहा था। यहाँ से पटना से गए थे हॉकी के कोच। तो जो हॉकी की टीम थी उसको सवेरे कोचिंग देते थे। सवेरे 2 क्लास हमारे होते थे नाश्ता के पहले। तो उन 2 क्लास से हमको फ्री करके हम लोगों को, जितना हॉकी टीम थी 22 आदमी हम लोग दोनों तरफ, उनको हॉकी की कोचिंग के लिए जाते थे। तो हॉकी की कोचिंग करके लौटते थे। तो मैं हूँ, मेरा दोस्त प्रयाग दुबे, मेरा लंगोटिया मित्र आज भी है, रांची में है, इंजीनियर इन चीफ होके वो भी रिटायर किया। तो प्रयाग दुबे हम लोग हॉकी टीम में अपने हाउस में आते थे सवेरे। तो जब तक बच्चे लौटे स्कूल से, तो हाउस में हम लोग अपना बैठ करके पानी वानी पीते थे। तो एक दिन हमने नोटिस किया कि एक हम लोग के साथ जो विद्यार्थी था, वो स्कूल में घर से ठेकुआ उकुआ लंपन बनवा के ले आता था, समझे ना। और अकेले रात में कुतर के खाता था, और सब खाना का सामान ले आता, जो कि अलाउड हुआ नहीं था। ले भी गए तो हाउस मास्टर के यहाँ जमा कीजिए, सब खाएगा। तो कुतर के खाता था। हमने कहा अच्छा, हमने कहा प्रयाग इसका उपाय करना है। तो उससे हम लोगों ने निकाला बक्सा, और निकाल करके ताला गोदरेज का लगाता था। तो बड़ा उपाय किए, मोमबत्ती जला करके उसको गर्म किए ताला को, कैसे कैसे ऊपर खोल लिए ताला। ताला खोल के साफ करके उसका समूचा सामान निकालिए। लेकिन वहाँ एक चीज हम लोग को मिला कि यार ये तो करता है, स्कूल के लाइब्रेरी तो फोटो चोरी करके लाता है, वो भी रखे हुए था उसके अंदर। लाइब्रेरी से जो हमारा एक संदर्भ विभाग होता था, एक से एक वहाँ प्लेट्स होती थी, महादेव वर्मा का दीप शिखा, ऐसी किताब की पेंटिंग सब फाड़ करके ला के रखे हुए था। ये तो बहुत बड़ा इसने क्राइम किया है। हम के चलो इसका वीक पॉइंट यार पकड़ा गया, अब आराम से इसका ठेकुआ उकुआ खाया गया। तो उसका ठेकुआ निकाले, ठेकुआ की निकाले, और उसके बाद उस दिन तो दिन में कुछ नहीं किया, तलवा को ऐसे ही सेट कर दिए थे, उसको पता नहीं लगा। रखा रहता था इसके ऊपर चेंजिंग रूम में। शाम में मैंने दोस्तों को बुलाया, सारे हाउस को। हमने कहा मित्रों, आज हम लोग का भोज होगा। तो लैंग्वेज अभी तो याद उतना थोड़ा ही है, मैंने ये 62-63 की 64 की बात है। तो हम सबको निकाले ठेकुआ, निमकी, ये सब। अब वो देखा कि तो हमरे वाला ठेकुआ निमकी सब कि तो मेरा था। गए चुप, पहले सबको खाने दो। सबको खिलाए, सब लोग मस्त। तो गुस्सा के मारे गाली वाली, मतलब गाली उस सेंस में नहीं, बहुत मैं प्रकाश श्रीमान जी से बोलूंगा हम कि मन में कहा कि जाओ तुम बोलो, नहीं समझे, क्योंकि पेंटिंग वेंटिंग उसी गति में छोड़ दिए थे, खाली ही निकाले थे। वो जाके कंप्लेन कर दिया आश्रमाध्यक्ष। मैं गया, मैंने कहा कि पहली गलती तो उसने ही की थी कि ले आया, हम लोग को खिलाया नहीं। तो हमने सामाजिक न्याय कर दिया, हमने प्रयाग ने निकाल के सबको खिलाया। छोड़िए शिवान जी, इसके लिए भी सजा आपको देनी, क्योंकि हमने कानून हाथ में लिया तो दे दीजिए। लेकिन असली बात इसमें खुल के आई है, वो चोर है। चोर है क्या? हम शिवान जी उसका बक्सा मंगवाइए, खुलवाइए उसके अंदर ऐसे किया, बहुत बड़ा भेद खुल गया। अब तो उसकी हालत खराब, उसको रेड कार्ड मिला, स्कूल से निकालने की बात हो रही थी। तो हुआ कि एक बार करके उसको छोड़ दिया जाए। तो हम थोड़ा वहाँ न्याय वाय भी हम लोग करते थे। अपने गलती कर, मैंने ऐसी गलती नहीं करते, ऐसे गलती किए है, बहुत सारा किया। छोड़ो, एक बार पपीता चुरा लिए थे। कहाँ से? अरे स्कूल में पपीता चुरा के हम लोग नुका के खा रहे थे। अच्छा, ऐसा कोई चीज है जो चाहते हैं आपके बचपन में नहीं हुआ हो? घोर है, नहीं होता है कि हाँ कि हम
हम कोई गलती कर दिए, पिटा गए, चाहे कोई ब्लंडर कर दिए, तो ऐसा आप कुछ किए हैं जो सोचते हैं कि हम नहीं किए हो? स्कूल में आदमी पिटाता नहीं था, सजाएं बहुत मिल जाती थी। अब एक लंबी कहानी है, वो उतना तुम लोग को समय अभी है कि नहीं, एक एपिसोड बताऊंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा कि स्कूल की अनुशासन उसमें क्या था। मैं बता ही देता हूँ। बता ही दीजिए। है क्या कि जब मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट, हम लोग थे, मैंने फाइनल ईयर में, तो स्कूल का फुटबॉल टीम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स फुटबॉल टूर्नामेंट होता था डाल्टेनगंज में। हम लोग का जिला ये वही था, नेतरहाट का, तो वहीं पर होता था। नेतरहाट स्कूल हमेशा फाइनल में पहुंच के हार जाती थी या सेमीफाइनल में। कारण था कि दूसरे जगह के बच्चे बड़े हाथे कटे होते थे, बेसिक स्कूल में, ये फलना स्कूल, ये जिला स्कूल, बड़े फिजिकली मजबूत होते थे। हम लोग उतना फिजिकल नहीं थे, हम लोग तकनीक से खेलते थे। तो अंत में आकर के रफ गेम होता था, और ज्यादातर डाल्टेनगंज में ही होता था। तो वहां के लोकल बच्चे वगैरह रहते थे, आते थे ज्यादा, रेफरी वगैरह बेईमानियों करता था, सब था, होता था, लेकिन रफ गेम होता था जिसमें। तो हमरे एक साल पहले हमारे कुछ मित्र, हमारी जो टीम थी जिसमें हम एक्स्ट्रा थे, उस बार गेम में हम गोलकीपर थे स्कूल के, तो हम स्कूल के एक्स्ट्रा गए थे। तो हमारी पूरी टीम घायल होके आई थी हार के। अगले साल हुआ कि नहीं, इस बार जीतना है। हम लोग गए वहाँ, सेमीफाइनल खेले, फिर सेमीफाइनल खेलना था, तो करीब 4-5 दिन रहना था। हमारे शिक्षक थे बीके सिन्हा साहब, वो भी दून स्कूल के प्रोडक्ट थे, बहुत ही कड़े, बाद में प्रिंसिपल हुए, वो भी बहुत टफ आदमी थे। वही टीचर इंचार्ज होके गए हम लोगों का स्पोर्ट्स के। वहाँ पे हम लोग खाना खाने के, जिला स्कूल के एक कॉमन रूम में ठहरे थे, उस समय छुट्टी का टाइम था, वो एक लाइन में पूरा, यहाँ बीके सिन्हा जी, और पूरे हॉल में इधर और उधर पूरी टीम रहती थी। और हम लोग रात में हम लोग, एक मारवाड़ी बासा था, वहीं खाना खाने जाते। तो पूरी टीम हम लोग गए, कुर्ता पैजामा हम लोग पहनते थे रात में, तो गए वहाँ खाना खाया। उसे प्लान बना कि बीके सिन्हा जी तो 9:30 बजे सो जाते हैं, पार्टनर 9 बजे, क्यों नहीं एक सिनेमा हॉल था, मोहन सिनेमा हॉल, उसके अंदर लगा था सिनेमा, हमको अभी भी याद है, पारस मनी नाम था सिनेमा का, जिसमें हेलन का डांस था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हमें बोले इस सिनेमा देखना है यार। तो पूरी टीम ने तय कर लिया, मैंने फाइनल ईयर के थे, 4th ईयर के, 3rd ईयर, जो मजबूत सब लोग थे, हम लोगों ने तय किया यार देखा जाएगा। उसमें से एक विभीषण था हम लोगों का, वो बेवकूफ जो है, वो हम लोग से छटक के रहता था, उसको हम लोग चिढ़ाते उड़ाते रहते। तो बोला हम नहीं जाएंगे, हमारा माथा दुखा रहा है। और कैप्टन को भी हम बोल दिए हम लोग, तुम भी चले जाओ, इसलिए कि कहीं रात में वो जग गए तो पूछेंगे ये लोग कहाँ गया, तो कहते ना बाहर घूम रहा है, तो बच जाएंगे। हम लोग 9 से 12 सिनेमा चले गए। पारस मनी सिनेमा हम लोग देख रहे हैं, मार झुमका उनका चल रहा है। अब 15 आदमी जाते थे टीम में, तो 2 तो उन्हें रह गया, तो 13 आदमी एक लाइन में कुर्ता पैजामा पहन के बैठे हुए थे। अचानक 1 घंटा के बाद टॉर्च जलने लगा वहाँ। तो देखा कि वो लोग कह रहा है, उसका जो गेट कीपर, अच्छा यही लोग है ना, तो हाँ, हम लोग को निकाला गया बाहर। देखा कि हम लोग के ड्राइवर जो थे राजवंश जी, वैन के, वो हैं, चलिए प्रसिद्धवान जी बुला रहे हैं आप लोग। हैं जग गए क्या, पकड़ा गए हम लोग, तो हाँ पकड़ाए, हम लोग गए। पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, बहुत डांट पड़ी। और डांट जगे थे कैसे, तो उस वक्त जो हम लोग का जो मित्र था विभीषण, वो झूठो जाके खांसता था ताकि वो जग जाए, जगा दिया उनको, और हम लोग को पकड़वा दिया। हम लोग पकड़ाए। अब वो रात ही में बोले कि रातों रात इन लोग को ले जाइए स्कूल, और ले जा करके दूसरी बी टीम लाइए, बी टीम खेलेगी, लेकिन ये लोग नहीं खेलेंगे। हम लोग डरे तो सो गए। हमारे एक शिक्षक और थे, AK सिन्हा साहब, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बहुत, वो भी गए हुए थे, लेकिन उनका
वहीं पर कुछ रिलेशन था, वहीं चले जाते थे रात में। सवेरे वो आए तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सब लोग खड़े हैं, अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे। वो क्या हुआ बेटे, तो हम लोगों ने सब बताया गए थे। बोले ठहरो, सिन्हा साहब को मैं समझाता हूँ। तो उन्होंने शायद कुछ अपना समझाया तो हुआ कि ठीक है खेलेंगे, ये लोग खेलेंगे। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस की, शाम में खेल हुआ। कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग टूर्नामेंट जीत गए, हिस्ट्री में पहली फाइनल। हम लाल, अभी भी याद है, लाल अथी पहने हुए थे, जर्सी एज ए फुटबॉल। इतना बदमाश लेकिन सब था, पूछे से घेरे हुए, लोकल सब था। डाल्टेनगंज जिला स्कूल से ही मेरा मैच हम लोग का था, उसी स्कूल के ग्राउंड में खेलो। तो हमको सब चिढ़ाता था, लाल छड़ी मैदान खड़ी, उससे बड़ा बढ़िया गाना आया था ना, लाल छड़ी मैदान खड़ी। वही हमको चिढ़ावे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन हम लोग जीत गए। बहुत बीके सिन्हा साहब रोने लगे खुशी से, ये वो। हम कहे कि आई गई बात खत्म हो गई। ले भलैया, नेतरहाट जब हम लोग पहुंचे तो प्रधान से ये हमारे जो जज था, असेंबली के अंत में कहते हैं कि ये जो पूरी टीम के लड़के हैं वो रुक जाएंगे। हम लोग को लगा कि कुछ वाहवाही किया जाएगा। जब हम लोग रुक गए, गालियां शुरू हो गई। आप लोगों ने रात में ये किया वो किया, ऐसे आपको सजा मिलेगी, 12-12 चक्कर इस ओवल ग्राउंड का आप लोग को लगाना पड़ेगा। ले जीतने के बावजूद भी हाथी के दांत दिखाने के, और हम लोग को वहाँ हमारा सब शील्ड उल्ड सब दिया, सब लड़कों के सामने। लेकिन हम लोगों को अगले दिन खुद प्रधान जी खड़े थे, 12-12 चक्कर ओवल का लगवाया। उसके बाद भी हम सोचे कि चलो चक्कर लगवाया हो गया। बाबूजी कभी पोस्टकार्ड छोड़ के कोई चिट्ठी नहीं, हमेशा पोस्टकार्ड लिखते थे। उस बार एक बड़का रजिस्ट्री लेटर आया 15 दिन के बाद, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये था, तुमको तो मैं समझता था। पूरा बाबूजी का एकदम उद्गार। क्या हुआ भाई, तो नेतरहाट से पत्र गया था बाबूजी को हम लोग के लिए कि अंधेरी रात, सुनसान डगर, अनजान शहर, ये बच्चे चले गए और उन्होंने ये अनुशासनहीनता की। ये ले भलैया बाबू जो कई लोग बताने में नहीं छोड़े। अंत में जब मैं स्कूल छोड़ रहा था तो उस समय क्या कहते हैं, वो जो हर टीचर से लिखवाने जाता है, स्पोर्ट्स का गए हम लिखवाने बीके सिन्हा जी से। बोले कि ये स्पोर्ट्स के लिए लिखवाने आए हैं कि सिनेमा के लिए लिखवाने आए हैं। हम कहे नहीं, स्पोर्ट्स में जैसा किए हैं वही लिख दीजिए सिन्हा जी। तो जो भी उन्होंने अच्छा लिखा सब कुछ। बाद में हम उनसे मजाक करते थे, हमको बहुत मानते थे। बाद में उनका प्रोस्टेट का हम ऑपरेशन भी किए थे। अच्छा। तो जब वो आते थे पटना ना, तो मैं मिलने जाता था तो पूछते थे कहाँ से आ रहे हैं। हम के क्लास करने नहीं गए थे आज शिवाजी, सिनेमा देख के आ रहे हैं। उनको मैं चिढ़ाता था, ये काम मैंने छोड़ रहा। मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, हमको याद बहुत रहता है, इसलिए चुटकियाते रहते हैं। तो सिनेमा देखना तो मजाक, वो भी हंसते थे खूब। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी थी। और एक और एपिसोड हुआ, अगली बार बताऊंगा। मैंने स्कूल में सिगरेट पिया था मित्रों के साथ। किस क्लास में थे? समय हो किस गया। क्लास में थे? हाँ, उस समय मैं था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जानना जरूरी बस है। क्लास बता दीजिए। लेकिन नहीं है, क्लास बता दीजिए। अरे वो कहता है ना जी न्यूज 18 में वो अजवानी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। चलिए खत्म कर रहे हैं। बाकी ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि कोई आदमी जब बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, अजय कुमार को आज सब लोग जानता है पूरे बिहार में, इंडिया में, लेकिन अजय कुमार का जीवन कैसा था, बचपन कैसा था, क्या वो भी मारा मारी करते थे? जैसे फिल्म देखने हम लोग भी गए और हम लोग गए थे एनसीसी के दौरान। तो ऐसी बहुत कहानियां हैं जो आपको मालूम पड़नी चाहिए। और इस एपिसोड से जो हमको मतलब बहुत बेहतरीन चीज लगा वो ये लगा कि जो आपका परवरिश होता है, हम माँ बाप को यहाँ हटा दे रहे हैं, आपकी विद्यालय का परवरिश और वो माहौल ये तय करता है कि आप बड़े बड़े होकर क्या बनेंगे, और आपका जो अंदर का जितना मटेरियल आप वहां मतलब इनहेल किए हैं वो कैसे आप बड़े हो जाएंगे तो निकलेगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये शख्सियत का दूसरा एपिसोड था। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा बैठी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।